चीज़ें हो रही ना, आपको अभी ये एक मिली है, ये पता नहीं कितने हैं। और ये चेकिंग होनी सरकार की तरफ से बहुत ज़रूरी है कि एक बार ये चेक किया जाए हर जगह, सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं पूरी कंट्री में होना चाहिए। मुसलमान बहुत आ गए हैं, उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो एक तरह से आप जिस एरिया में रह रहे हो उसमें इन्क्रोचमेंट हो रही है और आपके अपने रिसोर्सेज में भी दिक्कत आती है, क्योंकि आप जो आपका हक है वो एक तरह से किसी को कोई और ले जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। एक मशहूर कहावत है, जान बची तो लाखों पाए। हमारी सुरक्षा और हमारी देश की सुरक्षा ही हमारी पहली प्राथमिकता है। आए दिन हमें ऐसी खबरें सुनाई दे जाती हैं कि भारत में विदेशों से कई लोग अवैध रूप में यहाँ रह रहे हैं। एक ऐसा ही मामला आया है देहरादून के ऋषिकेश से। भारत सरकार ने अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया था। इसी को लेकर देहरादून पुलिस ने ऋषिकेश से एक बांग्लादेशी महिला को पकड़ा, जो 11 साल से यहाँ अवैध रूप से रह रही है। वह टूरिस्ट वीज़ा से यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बाद उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया था और 11 साल हो चुके हैं, वह महिला अभी भी यहाँ रह रही है। इसी को लेकर अब यह संशय बना हुआ है कि यह महिला एक जासूस भी हो सकती है और यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकती है। इसी मामले को लेकर हमारी जन उजाला संवाददाता प्रिया जायसवाल ने बात की है देहरादून के कुछ लोगों से कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का कितना बड़ा मामला हो सकता है और सरकार को इसके प्रति कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। 24 तारीख को उत्तराखंड से एक बड़ी घटना सामने आई, जिसमें बांग्लादेश मूल की एक महिला ऋषिकेश में लगभग 15 सालों से अवैध रूप से रह रही थी। इसको लेकर हमने राजधानी देहरादून के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि वो इसको किस नज़र से देख रहे हैं और क्या कुछ कहना है उनका इस पर। चलिए उनसे बात करते हैं। मेरा दिनेश यादव। क्या करते हैं आप? मैं दोवाल चौक पर रहता हूँ, ये दुकानें हमारी यहाँ। तो सर, ऋषिकेश से ना कल एक बांग्लादेशी मूल की महिला को पकड़ा गया जो भारत में अवैध रूप से रह रही थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये ठीक बात नहीं है, लोगों को अवेयर रहना चाहिए इस मामले में कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है। ऐसे तो हर जगह ये लोग बाहर के आते रहेंगे, लोग किराए में देते रहेंगे और ये बांग्लादेशी और अदर मुस्लिम सब यहाँ पे उत्तराखंड में मैक्सिमम ये लोग बॉर्डर पे आ चुके हैं। इसमें इसकी एक सर्वे भी हो चुका है और जो कि बॉर्डर इलाके में मैक्सिमम मुस्लिम लोग आ चुके हैं। इसलिए सब लोगों को जागरूक रहना चाहिए, सरकार को भी जागरूक रहना चाहिए कि इसमें क्या हो सकता है। सर, आपका नाम? शोभेंद्र सिंह बेलवाल, एडवोकेट हूँ मैं। तो कल सर ऋषिकेश से एक बांग्लादेशी मूल की महिला को गिरफ्तार किया गया जो भारत में अवैध रूप से रह रही थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो मेरे विचार से है, जब तक सरकार प्रत्येक चीज़ के लिए कर्मचारियों की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेगी तब तक ऐसा ही होगा। मैंने तो ये भी सुना है कि उसका आधार कार्ड भी बन रखा था और वहाँ का मूल निवासी के रूप में रह रही थी वो, और वो किसने उसका आधार कार्ड बनाया। तो जब किसी कर्मचारी अधिकारी अकाउंटेबिलिटी नहीं ना हो, और तो हम यही कहेंगे कि सरकार की बहुत बड़ी चूक है ये, कर्मचारियों को बहुत बड़ी चूक है ये। और ये पूरे राष्ट्र में एक जगह नहीं होंगी वो, बल्कि पूरे राष्ट्र की बात है कि ना जाने कितनी जगह ऐसे अवैध लोग बसे होंगे, घुसपैठिया लोग बसे होंगे और अवैध एड्रेस से वो रह रहे होंगे भारत में। तो ये पूरी राष्ट्र की तो सुरक्षा की तो चूक तो है ही। आप सरकार से क्या अनुरोध करेंगे, क्या करना चाहिए? मैं सरकार से सबसे बड़ा अनुरोध मेरा सरकार से ये है कि जब तक हमारी अकाउंटेबिलिटी तय ना हो तब तक सब लोग अपने अधिकारों से, अपने कर्तव्यों से बेमुख होकर काम करेंगे और अपने फायदे के लिए कर्मचारी अधिकारी काम करेंगे, क्योंकि यही लोग बसाते हैं, यही लोग इलीगल बसाते हैं, यही लोग इलीगल उसको प्रमाण पत्र जारी करते हैं, यही लोग इलीगल उसको आधार कार्ड इत्यादि मुहैया करवाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो इलीगल आ रहा है वो आपका वैध हो जाएगा। आम आदमी तो यही सोचेगा ना। तो ये मेन समस्या, जब तक हमारी अधिकारियों की, कर्मचारियों की अकाउंटेबिलिटी तय ना हो तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। मैं, आपका नाम? गंगा प्रीति। क्या करती हैं? मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। मैम, कल ना ऋषिकेश से एक बांग्लादेशी मूल की महिला को गिरफ्तार किया गया जो भारत में अवैध रूप से रह रही थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या कहना है, गलत है वो जो गलत है। यहाँ अवैध रूप से हमारे देश में रह रही थी, पता नहीं क्या क्या कार्य कर रही होगी, यहाँ क्या क्या वो करे होंगे, कहीं डकैती हुई होगी, कहीं चोरी होगी, कहीं बदमाशी हुई, कहीं गलत काम करा होगा। वो गलत है, गलत तो गलत ही है जो चीज़ है। हम यही कहेंगे और क्या कहेंगे, गलत हो, हमारे देश के लिए भी हानिकारक है, हमारे शहर के लिए भी हानिकारक है।
और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आप क्या अनुरोध करेंगी सरकार से? तो अनुरोध से ये करेंगे कि ऐसी महिलाओं को, ऐसे लोगों को, महिला हो या जेंट्स हो, जो भी हो, ऐसे हमारे देश में ना आए। हम नहीं, हमारे देश में ऐसी महिलाओं को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा अवश्य ये है कि हमारा उत्तराखंड इतना अच्छा उत्तराखंड है, लेकिन बाहर के लोगों ने आकर के इसे भ्रष्ट बना रखा है, इसे गलत कर रखा है। वो उन्हें देख देख करके हमारे उत्तराखंड के लोग भी उसी रास्ते पे जाते हैं। कई लोग जाते हैं, कई अच्छे हैं वो भी, जो अपने उत्तराखंड को सुरक्षित रखना चाहते हैं। सर आपका नाम? रमेश चंद्र घिल्डियाल। क्या करते हैं आप? OLF में हूँ, ऑर्गेनाइज फैक्ट्री के उसमें। सर कल ना ऋषिकेश से एक बांग्लादेशी मूल की महिला मिली जो अवैध रूप से भारत में रह रही थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चूक है। ये जब अगर 2007 से रह रही है तो ये तो फेलियर है पूरी तरह से, प्रशासन का भी, पुलिस महकमे का भी। सबसे ज़्यादा फेलियर तो पुलिस वालों का है, क्योंकि जिन पे उस पर अगर कंट्रोल सरकार कर ले तो बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं तो ये बहुत बड़ी चूक है। ये इस तरह से होना नहीं चाहिए। जबकि आधार कार्ड चल रहे हैं तो सरकार को आधार कार्ड की वेरिफिकेशन ढंग से कराने चाहिए, तब जाके समस्याएं सुलझ सकती हैं। नहीं तो ये सुलझना बहुत, क्योंकि ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तराखंड स्पेशली ऐसा है कि ये धार्मिक वो है, तो यहाँ बाहर से आते रहते हैं लोग, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैम आपका नाम? अंजलि। तो मैम कल ना ऋषिकेश से बांग्लादेशी मूल की एक महिला पकड़ी गई जो भारत में अवैध रूप से रह रही थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये सरकार की तरफ से सिक्योरिटी में ऑब्वियसली एक चूक है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो दिल्ली में भी अब जैसे रोहिंग्या मुसलमान बहुत आ गए हैं, उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो एक तरह से आप जिस एरिया में रह रहे हो उसमें एनरोचमेंट हो रही है और आपके अपने रिसोर्सेज में भी दिक्कत आती है, क्योंकि आप जो आपका हक है वो एक तरह से किसी को कोई और ले जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो सरकार को देखनी चाहिए। वेरिफिकेशन होना चाहिए। आधार हमसे कहा जाता है आधार वो करिए, अपडेट करवाइए या पैन से लिंक करिए। तो जब ये वेरिफिकेशन होते हैं तो सरकार इन चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान देती? इन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप ये सोचिए कि जिस पड़ोसी के साथ आप इतने सालों से रह रहे हैं, वो अगर आपको पता लगे वो अवैध रूप से रह रहा हो, तो आप कितना सेफ़ हो अपने घर में? तो वो ऑब्वियसली एक इशू बन जाता है जो सरकार को एड्रेस करना चाहिए। सर आपका नाम? मैं नहीं, अरविंद थापा। क्या करते हैं आप? मैं एक्स रिटायर्ड आर्मी पर्सन हूँ। तो सर कल ना ऋषिकेश से ना एक बांग्लादेशी मूल की महिला को ना गिरफ्तार किया गया, वो जो अवैध रूप से भारत में रह रही थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली पहले तो जब एक तरह से हम कह सकते हैं ये फेलर ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट भी कहाँ तक ध्यान रखेगी। अब तो ये ऐसा हालात हो गया कि हम इंडिविजुअल लोगों को जागरूकता आनी चाहिए। हम लोगों को खुद ये जागरूकता आना चाहिए कि हम लोग अपने गांव के, अपने कस्बे के, अपने इलाके के आपस में तालमेल मिला के देखें कि कोई आउटसाइडर तो नहीं है, क्योंकि आजकल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत खतरा हो गया है, इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट हो। तो इसलिए ये तो सिर्फ पुलिस का ही ड्यूटी नहीं है या गवर्नमेंट का ही ड्यूटी नहीं है, अब ये हम सब आम नागरिकों का ड्यूटी है कि हम लोग आपस में तालमेल करके एक दूसरे से विश्वास मतलब रखते हुए हम लोग अपने देश की सुरक्षा को ठीक ठाक रखें। सर आपका नाम? राजेंद्र काला। तो सर जैसा कि ऋषिकेश से ना कल एक बांग्लादेशी मूल की महिला को मतलब गिरफ्तार किया गया, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये सरकार की बहुत बड़ी चूक है और देखा जाए तो सिक्योरिटी लेवल पे भी बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि खासकर उत्तराखंड जैसे देवभूमि बोला जाता है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। आप देखोगे उत्तराखंड की डेमोग्राफी बहुत चेंज हो गई है बॉर्डर साइड में। जैसे आप उत्तरकाशी साइड जाओ, आप चमोली में चले जाओ, वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, वो इसी को लेके हो रहे हैं। जो ये चीज़ें हो रही ना, आपको अभी ये एक मिली है, ये पता नहीं कितने हैं, और ये चेकिंग होनी सरकार की तरफ से बहुत ज़रूरी है कि एक बार ये चेक किया जाए हर जगह, सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं पूरी कंट्री में होना चाहिए कि जो बांग्लादेशी हो गए, कहीं बाहर से आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, इनके राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, इनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, किस बेस पे बनाए जा रहे हैं, वो चेक होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, ज़्यादातर लोगों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम मामला बताया, साथ ही सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी बताई कि उन्हें लगातार विदेश से आए लोगों की वेरिफिकेशन करनी चाहिए। जन उजाला देखने के लिए आपका धन्यवाद।